पौराणिक जगत भले ही अपने मन से कुछ तरीका अपना लिया हो, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। मनु महाराज लिखते हैं कि तुम गंगा नहाने से पाप से मुक्ति नहीं पाओगे। गंगा नहाने से शरीर के मैल धुलेंगे, पाप नहीं। इसलिए मनु महाराज ने लिखा है, अभिर्गत्राणि शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। तो यहाँ पाप से मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं है, पाप से मुक्त होने का कोई तरीका नहीं है, पाप से मुक्ति पाने का कोई पद्धति नहीं है, लेकिन इस्लाम में सरासर पाप से मुक्त हो जाने का तरीका बताया है। यहाँ भी दोनों में मेल नहीं है। तो जाकिर नाइक साहब हो या ये बचनेश्वर सिद्दीकी साहब हो, इन लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों की मान्यता एक है, इन दोनों को मिलाया जा सकता है, तो इन दोनों में कहाँ मेल है, मैं यही पूछना चाहता हूं। केवल इतना ही देखेंगे जरा कि अल्लाह का काम फरिश्तों के बगैर नहीं चलता, और इस्लाम में पैगंबरवाद की चर्चा है। पैगंबर कौन? पैगाम लाने वाला। पैगाम किसका? अल्लाह का। लाने वाले का नाम पैगंबर। इससे यह साफ जाहिर हुआ कि अल्लाह जहां नहीं पहुंच पाते हैं वहां अपना पैगंबर भेजते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान का अल्लाह सर्वव्यापक भी नहीं। पैगंबर बाद की चर्चा इस्लाम में है। पैगंबर के सिवा अल्लाह काम अपना नहीं ले सकते। ये वैदिक सिद्धांत में, वैदिक मान्यता में हिंदुओं के पास नहीं है। यह अवतारवाद वैदिक सिद्धांत में नहीं है। पैगंबरवाद भी वैदिक सिद्धांत में नहीं है। यहां दोनों में भी भेद है, दोनों में अंतर है। सिर्फ इतना ही, अल्लाह ने नेकी और बदी को लिखने के लिए जो किताब को रखा है, उस किताब का नाम है नामाए आमाल। अब यहां देखेंगे कि जिस किताब में अल्लाह को लिख करके रखना पड़ता है और फरिश्तों के द्वारा लिखवाते हैं, फरिश्तों के द्वारा अल्लाह लिखवाते हैं, इसका मतलब फरिश्तों के बिना अल्लाह का काम नहीं चलेगा। और परमात्मा के पास ऐसी कोई बात नहीं है, ना उनके पास कोई फरिश्ता, ना उनके पास लिखने के लिए कोई किताब, ना कलम। और इस्लाम वालों की मान्यता है कि उसके पास केवल नामाए आमाल नहीं है, उसके पास कलम भी है। जो प्रारंभिक 5 आयत है उसमें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कलम से अल्लाह ने ज्ञान सिखाया। तो अल्लाह को कलम और कापी दोनों रखने पड़ेंगे। और लिखेगा कौन? फरिश्ता। लिखना किनको पड़ता है? जिनकी याददाश्त की कमी होती है, जिनका मेमोरी अच्छा नहीं होता, जिन्हें याद नहीं रहता, उन्हें लिख करके रखना पड़ता है। जैसा व्यापारी लोग लिखते हैं, दुकानदार में लालाजी लोग लिख करके रखते हैं। तो अल्लाह के पास लिखने के बगैर अल्लाह नहीं जान सकते, और हिंदू के परमात्मा के पास लिखने के लिए ना कोई फरिश्ता, ना कोई कागज, ना कोई कलम। इसके बावजूद भी इस्लाम एंड हिंदुइज्म दोनों को एक बताया जाए तो यह हिंदुओं के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। पर हिंदू भी हमारे थोड़े से गांठ के पूरे हैं, अकल के अंधे भी हैं। ये अपने को भी जानने का प्रयास नहीं किया। वैदिक सिद्धांत क्या है इसको नहीं जाना, वैदिक मान्यता क्या है इसको पहचाना नहीं। अगर ये वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता को ही पहचान जाते होते तो ये नौबत ही क्यों आती। क्योंकि मुसलमान भी बने हैं वो इन्हीं हिंदुओं में से ही बने हैं, कोई आसमान से टपके नहीं है।
जाकिर नाइक के 4 पीढ़ी पहले वो भी हिंदू ही थे। जाकिर नाइक क्या इससे इनकार कर सकते हैं? और भारत का इतिहास साक्षी है कि ये आसमान से गिरे नहीं है, हिंदुओं में से ही, हिंदुओं के अदूरदर्शिता के कारण, हिंदुओं के मूर्खता के कारण, हिंदुओं के असहिष्णुता के कारण ये सारा काम हुआ है। मुसलमान से कोई आसमान से टपके नहीं, न जमीन से निकले हैं, अपितु इन हिंदुओं में से ही बने। अब हिंदुओं में से बने तो अब वो हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाह रहे हैं। अरे जब तुमसे पहले है हिंदू तो आपको उनमें मिलना चाहिए था, या उन्हें आप में मिलाएंगे? और आपकी जो मान्यता है वो देखिए सब जगह खोखलापन है, आपकी जो मान्यता है वो सब जगह विरोधाभास है, आपकी जो मान्यता है वो सब जगह पक्षपात से पूर्ण है, क्योंकि अल्लाह इस्लाम को छोड़कर किसी को पहचानता ही नहीं, अल्लाह मुसलमानों को छोड़कर किसी को जानता ही नहीं। सब जगह अल्लाह ने यही पक्षपात किया हुआ है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, हदीस में आया है इल्म का ढूंढना फर्ज है प्रत्येक मुसलमान मर्द और औरत को। इससे ये साफ पता लगा अगर मुसलमानों को इल्म सीखना फर्ज है, मुसलमान मर्द और औरत को कहा है, तो गैर मुस्लिम मर्द और औरत को इल्म सीखना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान मर्द और औरत के इल्म ही अलग है। इसीलिए अल्लाह के पास हर जगह पक्षपात है। एक संप्रदाय विशेष के लिए उपदेश है, एक कौम विशेष के लिए उपदेश है, एक वर्ग विशेष के लिए उपदेश है, समग्र बनी नौ इंसान के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। तभी तो अल्लाह ने कहा कि इस्लाम को कबूल करो, गुनाह माफ कर देंगे। इस्लाम को कबूल करने से तो जन्नत मिलेगा, इस्लाम को कबूल करने से ही ये सब दुनिया के बशारत हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कहीं भी हमारे ऋषि मुनियों ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पापों को परमात्मा क्षमा कर देंगे तुम्हें हिंदू बनने से या आर्य बनने से या वैदिक धर्मी बनने से। नहीं, परमात्मा ने कहा पाप करोगे तो क्षमा नहीं है, सजा भुगतना पड़ेगा, और सजा भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम अग्नि में हाथ डालो और कहो कि ये हाथ न जले, ये संभव नहीं है। इसलिए अग्नि में आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलना ही जलना है, हाथ जलने से बचाया जाना संभव नहीं है। ये हिंदुओं की मान्यता है, ये वैदिक सिद्धांत है, वैदिक मान्यता है, सत्य सनातन वैदिक धर्म वालों की ये मान्यता है। जो मान्यता से इस्लाम अलग है, इस्लाम जानता नहीं है इसको, और इसके बावजूद भी सिमिलरिटी ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम कहा जाए तो ये कितनी मूर्खता की बात है। यही तो कारण बना कि मैंने इन्हें MBBS मुन्ना भाई बोला है। बहुत सारे विज्ञान विरुद्ध बातों को इन्होंने सच माना, और हर इस्लाम वाले सच मानते हैं। विज्ञान विरुद्ध बात, वहां 5 महिला की भी संतान हो रहे हैं, 80 वर्ष के बुढ़े भी संतान जन्म दे रहे हैं, 100 साल में भी खाना सड़ नहीं रहा है, पुरुष पुरुषों से बदफेली करते हैं, उसको भी अल्लाह को ही रोकना पड़ता है। उसको नाश करने के लिए इन समलैंगिक व्यवहार को, जो आज बड़े पैमाने पर लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि अग्निवेश ने भी समर्थन किया इस समलैंगिकता का। न मालूम वो उनके मरीज हैं या नहीं, मैं नहीं जान रहा हूं। और ऐसे ही समलैंगिकता के व्यवहार कुरान और बाइबल में बताया गया है कि हजरत लूत के जमाने में यह हुआ है। यह किस्सा कुरान में है और अनेक जगह, 1-2 जगह नहीं, अनेक जगहों में है। लेकिन हिंदुओं के पास यह कहाँ है? हिंदुओं में यह शिक्षा कहाँ है? हिंदुओं की कौन सी किताब में इन समलैंगिकता को समाप्त करने के लिए परमात्मा को अपना दूत भेजना पड़ा? ये कहाँ है?
और अल्लाह को फरिश्ता भेज करके उस समलैंगिकता को समाप्त करना, यह अल्लाह का हुक्म है। पर ऐसे उपदेश तो न वेद में है, न उपवेद में है, न वेदांग में है, न दर्शन में है, न उपनिषद में है, और न वेद के 1132 शाखाएं हैं। किसी भी ग्रंथ में ऐसे किस्सा की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि अगर एक कौम के लोगों ने बुराई की, यानी पुरुषों पर चढ़ाई किया, पुरुषों से यौन क्रिया करते रहे, तो क्या वो एक व्यक्ति जिसका नाम हजरत लूत था, एक पैगंबर का नाम है, कुरान और बाइबल दोनों साक्षी है, तो उस एक पैगंबर को लेकर के दुनिया है, या दुनिया में वो पैगंबर है? अब इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि इनका दायरा कितना सीमित है। दुनिया के बारे में कुरान और बाइबल के अल्लाह और गॉड को भी आभास नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए और व्यक्ति विशेष के कौम के लोग जब पुरुषों से यौन क्रिया करे तो अल्लाह को फरिश्ता भेज करके उसको समाप्त करना पड़ रहा है। इससे और आश्चर्य की बात होना क्या संभव था? पर यह किस्सा वेद में कहाँ है? यह किस्सा हिंदुओं के ग्रंथ में कहाँ है? आप ढूंढ डालिए कहीं पर भी। इन सब बातों को जाने बिना, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक हो और अहमद दीदार हो, या बचनेश्वर सिद्दीकी हो, या उनके वंशज या उनके शागिर्द, वेद से, वैदिक सिद्धांत से, हिंदुओं को किसी किताब से, वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद आदि 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 जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन किन्हीं ग्रंथों में, उन किसी ग्रंथों से इन बातों को निकाल कर दिखा सकते हैं क्या कि हाँ, परमात्मा ने भी वहां पुरुषों से यौन क्रिया करने वालों को मिटाने के लिए फरिश्ता भेजा? ये कैसी बात है? क्या इसी का नाम मानवता है, या यही मानवता का पाठ है? और जाकिर नाइक ने जितना भी वेद का प्रमाण और हवाला दिया है, वेद तो वो जानते नहीं है। मैंने कहा वेद तो पढ़ना बाद में, तुम स्वर बताओ। ये स्वर ही नहीं जानते हैं, स्वर किसको कहा गया है, स्वर होता क्या है, स्वर बनता किस प्रकार से है, स्वर का ताल्लुक किससे है, स्वर का उच्चारण कैसे होता है, ये स्वर ही नहीं जानते हैं। वो वेद पढ़ने लगे। सब वाममार्गियों के भाष्य को उन्होंने उठा करके धरा है। और सबसे बड़ा सर्वनाश हमारा इन बौद्धिज्म वालों ने किया है, बौद्ध संप्रदाय वालों ने किया है। वेद पर कुठाराघात किया है, परमात्मा को मानने से इनकार किया है, जिसके माध्यम से आज ये दलित 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 चिल्ला रहे हैं। ये सारा बीमारी का जड़ यही है। हिंदुओं ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। हिंदुओं को स्वस्थ रहने के लिए कोई तरीका नहीं ढूंढा। राष्ट्रीयता को सीखने के लिए, जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। इसलिए मैं आज ट्वीट किया हूं कि राष्ट्रीयता के पाठ को पढ़ने के लिए इतिहास का अवलोकन करना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें मेडिसिन का भी ज्ञान होना चाहिए, आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए, दवाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। यहां पर भी बात वही है। तो आज तो ये सब मिलकर के राष्ट्रीयता पर ही कुठाराघात कर रहे हैं। और हिंदुओं में ये खूबी है कि उन्होंने सच्चाई कहाँ है इसको जाना नहीं। सारे ऋषि मुनियों ने उन्हें वेद की तरफ लौटने की बात कही। सारे ऋषि मुनियों ने इन्हें उपदेश दिया बैक टू वेदास। इन हिंदुओं ने वेद को छोड़ करके किसी ने पुराणों को पकड़ लिया, किसी ने हनुमान चालीसा को पकड़ लिया, किसी ने गीता को पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा। वेदों को जाना ही नहीं।
इसलिए वेद के नजदीक आए बिना न परमात्मा को जाना जा सकता है, न धर्म को जाना जा सकता है, न राष्ट्र को जाना जा सकता है, न अपने आप को जाना जा सकता है। इसलिए धर्म पर आचरण करने के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है धर्म पर आचरण करने के लिए। तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आड़ा है तो कहीं खड़ा है, कहीं बिंदी है तो कहीं कुछ है। कोई लाल बिंदी लगा रहे हैं, कोई पीला बिंदी लगा रहे हैं, कोई 1 नंबर लगा रहे हैं, कोई 111 लगा रहे हैं, कहीं कोई नाक में लगा रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं। बंद कर दो। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि धर्म के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। न टोपी लगाने की आवश्यकता है, न दाढ़ी रखने की आवश्यकता है, न जटाजूट की आवश्यकता है। शास्त्र का कहना है न लिंगम धर्म कारणम, यानी धर्म के लिए किसी बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। न जटाजूट की आवश्यकता है, न तिलक की आवश्यकता है, न आड़ा खाड़ा की जरूरत है, न 1 की जरूरत है, न 111 की जरूरत है। इससे भी लोगों के मन नहीं भरते, लोग कान में भी तिलक लगा लेते हैं। तो ये धार्मिकता के लक्षण नहीं है। धर्म में ये सब मना है। और इस्लाम में टोपी के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। टोपी आपके चिन्ह है, दाढ़ी आपकी सुन्नत है, इस्लामी ड्रेस, इस्लामी लिबास आपके लिए सब सुन्नत है। यद्यपि डॉक्टर जाकिर नाइक तो खुद उस सुन्नत का उल्लंघन कर रहे हैं। ये मैं कई बार उनको बता चुका हूं कि मन तशब्बह बिक़ौमिन का फतवा लगेगा। कोट पैंट टाई इस्लाम में जायज नहीं है। ये अंग्रेजों के लिबास है, ये अंग्रेजों का ड्रेस है। इन लिबास से इस्लाम का साफ नफरत है। इसलिए इस्लामी ड्रेस क्या है, इस्लामी लिबास क्या देखेंगे। तो हमारे यहाँ शास्त्र में बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बताया है न लिंगम धर्म कारणम। और ये सब होने के बावजूद भी कोई कहे कि सिमिलरिटी ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो वो जान करके बोल रहा है या अनजान में बोल रहा है? उनकी जानकारी है धर्म क्या है, मजहब क्या है, धर्म किसे कहते हैं। हमारे वैदिक सिद्धांत में यह सर्वदा वर्जित है। वैदिक सिद्धांत में यह सब मना है। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि 1-2 जगह नहीं, अनेक जगह इस तरीके से वैदिक सिद्धांत के साथ इस्लाम का, ईसाईयत का, बौद्धिज्म का, जैनिज्म का, ये जितने भी हैं, किसी के साथ कोई मेल नहीं है। क्योंकि धर्म एक ही होता है मनुष्य मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए, जिसको सत्य सनातन वैदिक धर्म कहा जाता है। तो जब एक ही धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, फिर उसे छोड़कर कोई इस्लाम स्वीकार क्यों करे? अब अल्लाह का फरमान है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम को छोड़ करके और कोई मजहब नहीं और कोई दीन नहीं अल्लाह के नजदीक। तो वहां पर अगर इस्लाम को छोड़कर और कोई दीन नहीं है तो वो सबके लिए होना चाहिए था, पर सबके लिए नहीं है, वो केवल इस्लाम वालों के लिए है। और अल्लाह को जितना नहीं मानते हैं उससे ज्यादा हजरत मोहम्मद साहब का नाम लेना पड़ता है, मानना पड़ता है। जब मोहम्मद का नाम आए तो देखे होंगे आपने, ये उंगली चूमकर आंख में भोसा लगाते हैं। ये शिर्क नहीं तो और क्या है? ये बरेलवी अकायद वालों की ये मान्यता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब जगह हम भेद देख रहे हैं, सब जगह हम भेद पा रहे हैं, सब जगह भेद दिखाई पड़ रहा है। मैं ये सारा प्रमाण दे रहा हूं। इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि सिमिलरिटी ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो वो हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं। ये मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। मानवता को जिन लोगों ने जाना नहीं, मानवता पर अमल करना तो दूर की बात,
अमल तो कोई तब करते जब मानवता को जानते। जब मानवता को जानते ही नहीं है तो उस पर अमल कहाँ क्यों कैसे करेंगे। इसलिए मैं मानवता के पाठ को पढ़ने के लिए दुनिया वालों को दावत दे रहा हूं कि ऐ दुनिया के लोगों, मानवता क्या है, मानवता किसे कहा जाता है। वेद में आया है आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, ये मानवता है। लेकिन आप कुर्बानी करने में जरा सा भी संकोच नहीं किए, पशु के गले में छुरी चलाने में जरा सा भी आपने संकोच नहीं किया। तो इस जीव पर दया करना ये हिंदुइज्म की मान्यता है, जीव पर दया करना धर्म है। और इस्लाम कहता है कि कुर्बानी करने से अल्लाह को पाया जाना संभव है। फिर भी दोनों में मेल आप बता रहे हैं, फिर दोनों में सिमिलरिटी बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बचनेश्वर सिद्दीकी साहब ने काम किया। ये कहाँ फिट हो रहा है, कहाँ फिट बैठ रहा है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि भाई मानवता क्या है, उसको वेद से ही जाना जाना पाया जाना संभव है। वेद से इतर मानवता कहीं भी नहीं है। इसलिए तो मैं इन सिद्दीकी वालों को जो लिख करके चुनौती है उसमें 3 विषय ही चुना गया है, 3 विषय का चयन किया गया है। ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या अलग, कुरान ईश्वरीय ज्ञान है या वेद ईश्वरीय ज्ञान, मानवता का पाठ कुरान में है या वेद में। इन तीनों विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए लिखित पत्र उनको, इन सिद्दीकी वालों को, इन शाह वालों को, इन मेहदीपट्टनम वालों को, इन सूफीवाद को, इन सूफीइज्म वालों को, अयूब शाह को और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले सारे उनके अनुयायियों को ये चिट्ठी दी गई ग्रेटर नोएडा आर्य समाज के ओर से। कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप पीछे हट रहे हैं, और ये सूफीवाद वाले कह रहे हैं कि महेंद्र पाल का कलेजा कांप गया। अरे कलेजा कांपता होता तो हम बाहर आकर के बोलते। कलेजा किसका कांप रहा है वो दुनिया वाले देख रहे हैं। झूठ का पुलिंदा लेकर के आप दूसरे को कलेजा कपवाने लगे। इससे पहले भी मैं जवाब दे चुका हूं, कल भी दिया हूं और आज भी ये बोल रहा हूं। अगर कलेजा है सही अर्थों में तो ग्रेटर नोएडा आर्य समाज वालों ने जो पत्र लिखा है उसका जवाब दीजिए, और बाकायदा यह स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी होकर के ही ये शास्त्रार्थ होना है। हम हार जाते हैं तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, अकेले नहीं, सांगोपांग। और आप वेद के सामने निरुत्तर हो जाते हैं तो आप लोगों को भी सांगोपांग सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद।